अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो आज हम जा रहे थे एक दावत पर, मेरे इन लॉज में दावत है तो वहाँ पर जा रहे थे हम लोग। ये सेकंड लास्ट डे है पाकिस्तान में और बाज़ार भी इसके बाद जाना था, बट बारिश हो रही है, लगता है बाज़ार का सीन जो है वो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पर जो है वो गेट बंद हो गया क्योंकि ट्रेन का टाइम हो रहा था और ट्रेन की स्पीड चेक करें। तो यहाँ पर मुस्तफ़ा देख के ट्रेन इतना खुश हो रहा था ना, और मैंने कहा चलो लगे हाथ व्लॉग बना लेते हैं थोड़ा सा। ये जो लास्ट 3 दिन है ना बड़े मज़े के गुजरे क्योंकि दावत वगैरह मिलना शलना सबसे, और थोड़े सा गपशप लग जाता है। पाकिस्तान की ना ये चीज़ अच्छी लगती है कि थोड़ा सा मेल मिलाप होता है, किसी के साथ आप टाइम स्पेंड कर लेते हो, एक अच्छा आपका टाइम गुजर जाता है। कोई आपके घर आता है, कोई आपको अपने घर पे इनवाइट करता है, तो ये थोड़ा बहुत प्यार मोहब्बत होता है जो हर कोई शो करता है अपना। और यही चीज़ें जो है वो अच्छी लगती हैं। और जो हम फ़ॉरेन में रह के जो भी है अब्रॉड में रहते हैं जो लोग भी, वो ये चीज़ समझ सकते हैं कि आपके फ्रेंड सर्कल ख़त्म हो जाता है, इवन आपका मिलना जुलना कम हो जाता है, वहाँ पे कोई होता ही नहीं है तो अब किससे मिलेंगे। तो है यहाँ पे हम लोग दावत पे पहुँच गए थे। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था यहाँ पे व्लॉग बनाना, किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लगता, तो मैंने व्लॉग नहीं बनाया था। और फिर मैं शाम में आके सो गई थी, सर बहुत दुख रहा था। और बस फिर यहाँ पर जो है मैंने उठकर पैकिंग शैकिंग की तैयारी की, जितना भी सामान था सब मैंने जो है एक जगह पर रखना शुरू कर दिया था। काफ़ी जो है मैं साथ साथ रखती भी गई थी, बट जो थोड़ा बहुत रह गया था वो मैंने कहा चलो साथ साथ मैं रख देती हूँ, मुस्तफ़ा भी मुझे फिर इससे पहले तंग करे। यहाँ पर हम लोग हैं जी पिज़्ज़ा लवर्स, और ना मुझे पिज़्ज़ा से ज़्यादा ना पहले बर्गर अच्छा लगता था, बट अब ना पिज़्ज़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, आई डोंट नो वाई। और आज ना मेरी विंडो ओपन है और पीछे ना मतलब कि बहुत ज़्यादा शोर आ रहा है क्योंकि हमारे सीधा घर के ऊपर से ना जाते हैं प्लेन, सो बहुत ज़्यादा फिर अब बादल भी हुए हैं तो शोर आ रहा है थोड़ा बहुत, सो उसको इग्नोर करें। और यहाँ पर मैं हो गई थी अबाया पहन के सुबह ही सुबह रेडी, और सूटकेस पीछे खुले हुए हैं क्योंकि हमने एक और दावत पे जाना है, इसलिए हम लोग जल्दी उठ के जो है वो रेडी हो गए थे। मैंने एक हाथ में वॉच पहन ली थी, अपना गोल्ड पहन लिया था क्योंकि गोल्ड बैग में रखना ना बेवकूफ़ी होती है, आप गोल्ड जो है अपना पहन के जाओ। तो बस यहाँ पर अब्बू का वेट कर रहे थे, वो आ जाएं, तो थोड़ा सा सामान था वो रखना था, पैक करना था, बस उनके आने का वेट हो रहा था। और यहाँ पर सब चीज़ें जो हैं वो मैंने बीच में रख ली हैं, इवन जो थोड़ी बहुत शॉपिंग की थी, कुछ खास चीज़ें नहीं ली, बस कुछ ज़रूरत की चीज़ें ली हैं जो मुझे वहाँ पर नहीं अच्छी मिल रही थी क्वालिटी वाइज, और मुझे नहीं आइडिया था इस वजह से। और ये थोड़ा बहुत सामान है, और ये हैंड कैरी बस मुस्तफ़ा का उसमें रखना है। मक्का गए थे तो वो हैंड कैरी जो है ना वो इतना मज़बूत था, पता नहीं कैसे उन्होंने उसका बैग जो है वो उसको फाड़ दिया, और वो अब मैंने सिलवाया है। तो मैंने कहा चलो पाकिस्तान आए हैं तो इसको सिलवा भी लेते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी क्वालिटी का बैग है। एक्चुअल में वो लैपटॉप बैग था और उसको मैंने मुस्तफ़ा का हैंड कैरी बना दिया क्योंकि वो इतना ज़्यादा यूज़ ही नहीं होता। सो यहाँ पर मैंने मुस्तफ़ा की बॉटल्स जो है वो भर ली थी क्योंकि आपको बच्चे का पता नहीं चलता कि ये बच्चा कब रोना शुरू कर दे, कब उसको ज़्यादा भूख लग जाए, तो इस वजह से। और यहाँ पे पासपोर्ट्स वगैरह सबसे इम्पॉर्टेंट जो मैंने सबसे पहले निकाल के बाहर रखे। और फिर हम लोग पहुँच गए थे खाला के घर। खाला ने बड़ी ज़बरदस्त हमारी दावत की थी, और मतलब मुझे भूख बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन बैठे बैठे फिर भी मैं जो हूँ 2 रोटी मैंने जो है वो खा ली थी क्योंकि खाना माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत मज़े का बना हुआ था और बहुत अच्छा बना हुआ था। और यहाँ पर मुस्तफ़ा को खीर खिला रही थी, वो खीर का मीठे का तो बहुत शौकीन है। तो बस अभी हम लोग जाने की तैयारी कर रहे थे और मैंने वही गलती की कि गोल्ड अपने बैग में रख के भूल गई, और मैं समझ रही थी कि शायद मैंने हैंड कैरी में रखा है। कैरी में होता तो उसकी कोई इशू नहीं होना था, बट अगर वो सूटकेस में होता ना तो इशू हो जाता, गोल्ड जो है वो निकल जाना था, मतलब कि पता ही नहीं चलना था। हमारी फ़्लाइट थी, मतलब कि दोपहर की फ़्लाइट थी, और हम लोग आए थे कि भाई हम लोग आराम से जाएंगे, थोड़ा लेट शेट जाएंगे। जब हम पहुँचे तो इतना रश, अभी बहुत टाइम था फ़्लाइट में, और फ़्लाइट दुबई वाले जी लेट थे सारे, जिनकी फ़्लाइट दुबई की थी, हमारी PIA की थी, हम लोग ऑन टाइम थे। तो बस यहाँ पर इमिग्रेशन से निकल के, इमिग्रेशन में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। थैंक गॉड हमारा बैग चेक नहीं हुआ, अगर बैग चेकिंग होती तो बहुत ज़्यादा टाइम निकल जाता। तो भाई यहाँ पर फ़्लाई दुबई वाले निकल रहे हैं, और इसके बाद भाई हमारी बारी है, हमारी फ़्लाइट जाने वाली है इसके बाद। और फ़्लाइट जो है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत टाइम से थी, और बहुत मतलब कि सेफ़ फ़्लाइट गई है हमारी PIA की। यहाँ से जाते हुए बहुत अच्छी फ़्लाइट रही है, लेकिन जब हम लोग आए थे ना पाकिस्तान, यार अल्लाह तौबा, उसने तो जब लैंड किया है ना, मैं बताऊँ टायर भी नहीं खुला था और वो लैंड किया इतनी मुश्किल, मतलब कि सेफ़ लैंडिंग हुई अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हर एक को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। बट ना मुझे बाद में बताया मेरे देवर ने
कि यार तुम्हें पता है टायर भी लेट खुला है। तो लैंडिंग हुई है ना, एकदम झटका भी हमें लगा कि पता नहीं चला बट झटका लगा था, एक थोड़ा फील तो हुआ था उस टाइम, बट भूल गए क्योंकि इतना कोई मतलब कि ज़्यादा नहीं था। तो बस यहाँ पर हम लोग जो है अपने फ़्लाइट की तरफ जा रहे हैं। मुझे फ़्लाई दुबई बहुत ज़्यादा याद आ रहा था देख के, क्योंकि मेरा PIA का फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं इतनी डिसहार्ट हुई हुई थी कि यार पाकिस्तान एयरलाइंस है और इतनी इतनी अजीब सर्विस, इतनी बुरी सर्विस। तो लेकिन मेरा ना मतलब कि गलत रहा। आते हुए तो बहुत बुरी थी, लेकिन जाते हुए वाकई बहुत अच्छी सर्विस थी। खाना बहुत अच्छा था और साफ़ सुथरा था, ज़रा भी स्मेल नहीं थी। लास्ट व्यू था हमारा फैसलाबाद का एयरपोर्ट का। तो यहाँ पर देखिए फायर ब्रिगेड्स, मतलब कि हर सहूलत जो है, हर चीज़ अब अवेलेबल है यहाँ पर। और ये देखिए साफ़ सुथरा हमारा एयरपोर्ट है माशाल्लाह। अल्लाह ऐसे रखे नज़रें बद से बचाए। यहाँ मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वो गाना गाऊँ, हाय नी अपा फेर मिलांगे। गाने याद आ रहे व्लॉग एडिट करते हुए, लेकिन मुझे पाकिस्तान बहुत याद आ रही है यार, बहुत मज़ा आया था। और मतलब कि सर्दियाँ भी इंजॉय की, और इतनी गर्मी थी इस दिन, हमारी फ़्लाइट थी ना, बहुत गर्मी हो गई थी एकदम। मैंने तो जैकेट पहनी हुई थी, बाद में फिर मैंने उतार के जो है, शुक्र है हैंड कैरी था मेरे पास तो उसमें रख ली थी, वरना तो बुरा हाल हो जाना था। क्योंकि अब जो है वो मोटे कपड़े भी पहने हुए थे, ऊपर से अबाया भी मेरा मोटा था, थोड़ा मोटा स्टफ़ था, तो फिर ऊपर से जैकेट भी पहनी हुई थी। मुस्तफ़ा को मैंने लाइट कपड़े पहनाए थे क्योंकि उसको जो है वो ना मतलब कि बहुत ज़्यादा फिर वो फ्रस्ट्रेट होने लग जाता है। तो खैर यहाँ पर आप लोग फोक चेक करें, ओए होए व्यू चेक करें यार, पाकिस्तान की खूबसूरती, ब्यूटी, बस इसीलिए दीवानी हूँ पाकिस्तान की मैं। लेकिन एक बात है, जो आपको फैसिलिटीज़, जो चीज़ें आपको अपने मुल्क में आसानी से मिल जाती हैं ना, फ़ॉरेन में नहीं मिलती। ठीक है, मतलब कि जाके एक आपकी न्यू लाइफ स्टार्ट हो जाती है, शुरू से शुरू करना पड़ता है। घर बनाओ, हर चीज़ घर में सजाओ लाओ, मतलब कि जो चीज़ आप पाकिस्तान में करके आ गए हो, ठीक है, इवन अपना घर बना कर आ गए हो, सेटल करके आपको टाइम हो गया, वो चीज़ें आप यहाँ पर आके फिर से करो, बहुत टाइम लग जाता है। बहुत चीज़ों पे आपको सेक्रीफाइस करना होता है और सेविंग्स भी करनी होती है, बच्चों का भी देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। अब जो खर्चा है ना आपका आता है वीज़ाज़ पे, इंश्योरेंस पे आपकी, ठीक है, तो इन चीज़ों पे आपका बहुत एक्सपेंस आ जाता है। ठीक है, और वैसे तो आपको काफ़ी फैसिलिटीज़ होती हैं अगर जॉब करने वाले हों तो, लेकिन अगर अपना बिज़नेस हो तो फिर आपको सब कुछ खुद देखना होता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है। और ये खैर हमारी थी लास्ट पाकिस्तान का खाना, और क्या गज़ब की बिरयानी थी, बहुत अच्छी बिरयानी थी, साथ सैलड था, साथ खीर थी, बहुत अच्छी थी माशाल्लाह। और बड़ा मज़ा आया। मैं अपने देवर को कहती है हमारी लास्ट पाकिस्तान की बिरयानी है जो हमें याद रहेगी। और हम लोग अल्लाह अल्लाह करके, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह अल्लाह करके नहीं, मतलब कि हम लोग पहुंच गए थे दुबई। और जैसे ही दुबई की हदूद में आए हम लोग, UAE की हदूद में कह लें, तो मेरे कान हो गए बंद। मैंने कहा खुल जाएंगे, अभी खुल जाएंगे, अभी खुल जाएंगे, लेकिन वो इतने ज़्यादा बंद हो गए कि मुझे ये जो कान पट्टी होती है ना, जिसको कान पट्टी बोलते हैं हम पंजाबी में, वो जो है मेरी उफ, और कान के नीचे दाढ़ के पास जो है, दांतों के पास, उफ इतनी दर्द में चीखें मारने वाली होगी। एकदम मुस्तफ़ा भी उठ गया, मैंने हाय का तो वो भी साथ उठ के बैठ गया, ऐसे मेरी आवाज़ निकली है तो बस वो भी उठ के बैठ गया। सोया हुआ था अच्छा खासा वो भी। तो बस मेरी इतना पेन था, ये मेरे साथ फ़र्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है, मुझे नहीं पता क्यों हुआ, पहले कभी ऐसे नहीं हुआ, बट मेरे जो कान बंद हुए थे ना उससे मुझे बहुत तकलीफ़ रही है। और आकर भी 1 वीक मेरा ना अच्छा खासा बुरा हाल रहा है कान का। और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग खैर खैरियत से पहुँच गए हैं, सामान हमारा उतर रहा है। हम थोड़ा देर से उतरेंगे क्योंकि लोगों का जो है प्लेन में रश लगा हुआ था। हमने कहा चलो पहले लोग उतर जाएं, फिर जो है हम उतरते हैं। ये हमारे साथ एक और PIA की फ़्लाइट आई है, यहाँ पर लैंड हुई है। यहाँ पर देख रही थी कि यार कि मुझे ना मतलब कि पाकिस्तान से, अपने मुल्क से ना ऑब्सेशन है। मुझे अपना मुल्क बहुत प्यारा है, हर एक को अपना मुल्क बहुत प्यारा होता है, बट मुल्क के हालात इस तरह के कर दिए हैं ना कि अब आपको हर कोई चाहता है कि वो जाके बैरून मुल्क जाके कमाए और अपनी अच्छी ज़िंदगी गुजारे, हर कोई ये कोशिश करता है। तो खैर यहाँ पर हम लोग आ गए थे टर्मिनल पर, और हम लोग प्लेन से हम लोग भी आ गए थे। तो जा रहे थे हम लोग अपना लगेज रिसीव करने के लिए इमिग्रेशन वाली साइड पे। ओए होए यार, यहाँ जो ये टर्मिनल लंबा इतना, ये टर्मिनल 1 है, बहुत ज़्यादा लंबा है। और यहाँ पे शुक्र है हमें मेट्रो से पहले जो है वो ट्रॉली मिल गई थी, तो इसमें मुस्तफ़ा को बिठा दिया, लगेज जो हाथ में था थोड़ा बहुत
वो उसमें रख दिया था और यहाँ पे चल चल के बुरा हाल हो गया था। इसके बाद हम लोग इमिग्रेशन वाली लाइन में फंस गए थे क्योंकि सिक्योरिटी हमें जाने नहीं दे रही थी। बट वहाँ पर एक लोकल आया, उन्होंने देखा कि जिनके साथ बच्चे हैं उनको अलहदा सेपरेट लाइन में भेजा। पहले हम लोग उसी साइड पे गए थे बट हमें जाने नहीं दिया था क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ बच्चा है तो हमें यहीं से जाना है क्योंकि जल्दी निकल जाएंगे, सो दैट्स वाई, बट नहीं जाने दिया। तो व्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, और दुआ में याद रखें।